प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के गणित के फर्स्ट चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते। ये बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे एकदम आसानी से हल कर लेंगे, उसको समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। अब इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करने में कोई परेशानी नहीं, निश्चित तौर पर। अभी तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा चैप्टर आपको समझने के लिए अगर जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूरा समझना चाहते हैं, मतलब मैथ का फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक 100% तैयारी करना चाहते हैं, एकदम आसान तरीके से 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट, जो मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरी आसानी से समझना यदि चाहते हैं आसान तरीके से, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यह जो क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको एचसीएफ, एलसीएम और अपरिमेय परिमेय पढ़ना है। पहला चैप्टर में एचसीएफ, एलसीएम, परिमेय और अपरिमेय, यही कॉन्सेप्ट है बस। तो यह हम 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन है। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब जब 2 समझ लेंगे तो तीसरा आप अपने मन से कर लेंगे भाई, और इससे अलग आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। इस बार हो सकता है एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए इसको आप तैयार करें। पहले भाषा समझे, प्रश्न क्या है। करा यदि HCF 225 एंड 60, मतलब 225 और 60 का HCF इस रूप का दिया गया है। 225 गुणे 5 माइनस 10x, इस रूप में HCF दिया गया है। पहले तो प्रश्न समझना जरूरी है। मतलब 225 और 60 का HCF यदि इस रूप में हो तो x का मान बताना। किसका मान बताना है? x का मान बताना है आपको। तो हमको करना क्या है, तो ध्यान से समझिए। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि 225 और 60 का HCF रूप बदल के दिया है, रूप हुआ बदल दिया बस। तो रूप जब बदल दिया, इसमें चर दे दिया है, x का x दे दिया है, और उसी x को ढूंढना है तो वह x का कौन सा मान है जिससे इसका एक्चुअल में HCF हो। तो हमको करना कुछ नहीं है, 225 और 60 का HCF निकाल लेना है। अब HCF भाई निकालने की 2 विधियां होती है। HCF है क्या, सबसे पहले यह जानिए HCF है क्या। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो सब लोग जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल व्यवहारिक दृष्टि से आप नहीं जानते हैं। तो देखिए क्या होता है। इसका मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ा वह गुणनखंड जो इन दोनों को विभाजित कर दे। साधारण भाषा में समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह HCF है। आज से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए 10 और 15 है आपके पास, 10 और 15, 10 और 15 है। तो जरा सोचिए, 10 और 15 को कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काटे और 15 को भी काटे। तो आप कहेंगे ना भाई 5 है, 5 से दोनों ने कटेगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो 5 क्या हो गया, HCF हो गया। अब इसी तरह से 10 और 20 ले लीजिए, तो 10 और 20 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगी। तो कहेंगे 10 है भाई, 10 एक में 10 और 10 दूना 20। तो 10 दोनों को काट रहा है, बड़ी से बड़ी, इसलिए हाईएस्ट है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करे, डिवाइड कर दे, काट दे, तो उसे हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF।
यह ध्यान समझिए सरल भाषा में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे वो एचसीएफ है। और एलसीएम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ए दोनों विभाजित कर दे तो वो इनका एलसीएम होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। यह आपको इंट्रोडक्शन के लिए 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसके बाद यदि आप पूरा बढ़िया से समझना चाहते हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगर पूरा डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का चाहे मनोरे का किसी बुक का जो क्वेश्चन होंगे आपको पूरा जो है डिटेल में समझाया जाएगा। तो उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। HCF 225 एंड 60 मतलब 225 और 60 का जो HCF है 225 गुणे 5 माइनस 10 x के रूप का है। तो x का मान निकालना है। तो हमको सबसे पहले यह जब प्रश्न आएगा तो इसका वास्तविक HCF निकाल लेना है, क्योंकि ये तो बदल के रूप बदल के नहीं दिया है। तो हमको रूप बदल के नहीं, वास्तव में जो इसका चेहरा है वो निकालना है। तो 225 और 60 का HCF दो विधियों से निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, मतलब गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 225 का गुणनखंड करेंगे। यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आता है, आपको दिक्कत होती है, तो आप जो है कमेंट में लिखें, आपको गुणनखंड करना भी सिखा दिया जाएगा। तो 225 और 60 का हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं। 225 चूंकि होता है 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3, 3 दो बार आएगा और 5 5 आ गया भाई। तो 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 पचे 225 होता है। देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, 60 का देखिए तो 60 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। यह तो हो गया गुणनखंड। अब इसमें से हमको चाहिए HCF। क्या चाहिए बच्चों, HCF। तो HCF में क्या करना है, एक नया तरीका समझिए। HCF में जैसे इसमें 2 है ना भाई, तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 इसमें एक बार ही ना मिल रहा है या, तो एक 3 लिख लीजिए। 5 इसमें एक बार मिल रहा है तो 5 लिख लीजिए। जो दोनों में रहेगा वही HCF होगा। एक नया टेक्निक जो बता रहे हैं, जैसे 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें कितनी बार है, 0 बार। तो मतलब कम वाले को लिखते हैं, तो 0 बार कम न हुआ तो 0 बार लिखेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है और इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार कम न हुआ तो एक बार लिख लेंगे। 5 इसमें एक बार है और इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 5 इसमें कम एक बार न हुआ तो 5 को लिख लेंगे। मतलब जो कम बार आया हो उसको लिखना है, उस संख्या को लिखनी है। तो 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। ये हो गया HCF। इसका HCF हम जान गए, लेकिन इसी HCF को इस रूप का न दिया है भाई। किस रूप का, 225 गुणे 5 माइनस 10x और बराबर क्या लिख देंगे, 15। क्या लिख देंगे, 15। क्योंकि ये HCF है किसका, 225 और 60 का, और ये भी HCF है किसका, 225 और 60 का, तो दोनों बराबर होंगे ना भाई। कहेंगे हाँ बिल्कुल होंगे, तो यहाँ पर बराबर है। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए x। तो जानते हैं जिस अक्षर का मान निकालना हो वही केवल बाएं रहेगा, बाकी सबको किधर ले जाना है, दाएं ले जाना है। तो चलिए इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11 माइनस 10x बराबर क्या होगा, 15। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 10x आपका बचेगा 15, ये उधर जाएगा माइनस 1125 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, माइनस 10x, माइनस वाला मान अधिक है ना, तो 1125 में से 15 घटाएंगे तो 1110 होगा। क्या होगा, 1110। अब माइनस से माइनस क्या करना है, काट देना है।
जीरो से जीरो क्या करना है, काट देना है, तो आपका x इज इक्वल टू हो गया 111। ये x का वैल्यू ऐसे निकालना है। फिर से समझिए ध्यान से, जैसे 225 और 60 का एचसीएफ इस रूप में दिया है ना, तो हम लोग वास्तविक इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया 15। अब जब एचसीएफ 15 आ गया तो हम इसके बराबर, क्योंकि ये भी तो एचसीएफ है उन्हीं संख्याओं का, तो इसके बराबर हम ये लिखेंगे, और x का मान चाहिए तो सबको यहां से उठा के उधर कर देंगे, और जब साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो x का वैल्यू आपका मिल गया 111। सेम इसी तरह से इसको करना है सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ बता रहे हैं आपको, उसको भी समझ लीजिए, और थर्ड आप अपने करके देखिएगा, जरूर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए एचसीएफ 65 और 117, तो 65m माइनस 117 है, मतलब 65 और 117 का एचसीएफ है 65m माइनस 117। तो यहाँ m का मानना चाहिए, m हमको पता नहीं है, तो हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालिए, 65 और 65 का हो जाएगा 5 गुणे 13, 13 बचे 65। फिर देखिए यहाँ 117, तो 117, तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, आप गुणे 13, 13 9 117 होता है, आपको पता है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक वीडियो चूंकि हम कर रहे हैं, इस चैप्टर का डिटेल एक बनाएंगे, उसको आप देखिएगा पूरा जड़ से। यह कुछ क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में देखिए। तो यहाँ पर अब आप एचसीएफ जो है निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 13 13 ही ना केवल दोनों में, तो यही एचसीएफ हो जाएगा 13, बस बात खत्म। जो दोनों में रहेगा उसी को लिख दीजिए, सीधा सीधा बात, और कुछ है दोनों में नहीं। तो 13 हो गया आपका एचसीएफ, 13 एचसीएफ निकालिए। अब चूंकि 65 और 117 का एचसीएफ 13 भी है, और 65 और 117 का एचसीएफ 65 माइनस 117 भी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 65m माइनस 117 बराबर, अब ये भी एचसीएफ होने का है तो लिख देंगे बराबर 13, लिखा गया। अब 65m हम यहाँ रहने देंगे, और 117 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 117 होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर लिखिए 65m 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, और यहाँ 130, तो 130 हुआ आपका। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 65 का यहाँ बुरा है, और हमको चाहिए m का मान, तो 65 से भाग देंगे ना तब ना m केवल बचेगा, तो भाग देंगे, तो यहाँ 130 बटे 65 होगा, और 65 करने 65, 65 दूना 130, तो m बराबर हो गया भाई 2, क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। अब इसमें भी m का मान निकालना है आपको, इसको आप करके देखें, नहीं कर पाएंगे तो फिर कमेंट में करिए, कमेंट में आपको जो करेंगे तो इसकी वो भी बता दिया जाएगा, एक एक चीज का आप जो आप कहेंगे वो सब बताया जाएगा फ्री में, पूरा 10th का मैथ, इंग्लिश, साइंस तीनों, और हिंदी का व्याकरण, हिंदी में भी, मतलब बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।